देखो, संसार के सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभावान होते हैं। एक बच्चा एक क्षेत्र में कमजोर हो सकता है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में वो असाधारण होता है। जबकि हमारा जो समाज है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, सभी बच्चों को एक ही साँचे में डालता है। तो कहीं न कहीं बच्चों की जो विशिष्ट प्रतिभाएं हैं वो दब जाती हैं। जबकि उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार यदि अवसर मिले तो जीवन में वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की अपडेट उन साथियों के लिए है, उन भावी अध्यापकों के लिए है। बहुत लंबे समय से, विशेषकर जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी के जो साथी हैं, बहुत से ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने 2 से 3 बार एस्टेट पास किया है, लेकिन कहीं न कहीं वो ओवरेज भी हो चुके हैं। वो लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं और बड़ी मिन्नतें करते हैं, बड़ी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की भर्ती को आए हुए 13 से 14 साल हो गई है, तो कृपया हमारा नोटिफिकेशन जारी करें, हमारी नई भर्ती शुरू करें, ताकि हमें भी एक अवसर मिले। जब 13-14 साल का मतलब है कि बिना भर्ती में ही शामिल हुए हम ओरेज हो चुके हैं। कहीं न कहीं हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इस दिशा में प्रयास किया है, अपना समय जाया किया है। तो बार बार विनम्र निवेदन करते हैं। उसी पर आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि देखो, लगातार शेष हरियाणा में 13 साल से नहीं निकली जेबीटी शिक्षक भर्ती सौंपा ज्ञापन। देखो, एमआईएस पोर्टल के अनुसार जो 29,866 पद रिक्त हैं। जेबीटी जो अभ्यर्थी है और एज होने को मजबूर है। शेष हरियाणा में जेबीटी शिक्षक भर्ती का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। मैंने आपको बताया था कि ये वास्तव में हाईलाइट पे है ये मुद्दा, क्योंकि इन 13-14 साल का जो अंतराल हुआ है, जो इसके दरमियान लगभग तो सारे अध्यापक की पदोन्नति हो चुकी है, उनका प्रमोशन हो चुका है। और मैंने बताया था कि 2025 में बहुत से अध्यापक की सेवानिवृत्ति होनी है, रिटायरमेंट होना है। 2026 में भी रिटायरमेंट होना। अभी अभी 31 जनवरी को लगभग 1000 जो कर्मचारी हैं, अध्यापक गण हैं, वो रिटायरमेंट हुए थे। अभी मार्च में भी होने हैं, 31 मार्च को भी होने हैं। तो भर्ती का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। जानकारी के अनुसार शेष हरियाणा में अंतिम बार नियमित जेबीटी शिक्षक भर्ती 2012 में निकली थी। ये सारी चीजें हमने, लगभग 5,000 पद जेबीटी शिक्षकों के पद खाली हैं, बावजूद इसके सरकार द्वारा नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। ये विधायक नरेश सेलवाल जी हैं, इनको ज्ञापन सौंपते हुए जेबीटी अभ्यर्थी है। तो ओवरेज होते जा रहे हैं, इनसे उनके भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा हो गया। इस गंभीर समस्या को लेकर अभ्यर्थियों ने विधायक नरेश सेलवाल को ज्ञापन सौंपकर शेष हरियाणा में शीघ्र यहाँ और देखो एक मामला, यहाँ देखो, ये जेबीटी स्टेट पास अभ्यर्थियों ने अलग अलग अखबारों की अलग अलग कटिंग है। ये हिसार गुरु रविदास जी छात्रावास भवन हिसार में जेबीटी स्टेट पास अभ्यर्थियों ने उकलाना विधायक श्री नरेश। और देखो, देखो, अध्यापकों की पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग ने 10 दिन में मांगी डिटेल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 10 दिन में डिटेल उनसे मांगी है, क्योंकि बहुत से विद्यालयों में पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग ने अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर सभी जिलों से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। पीआरटी, सीएंडबी से, टीजीटीबी से, सामाजिक अध्ययन को छोड़कर सभी विषयों के पदोन्नति मामले में दस्तावेज भिजवाने में देरी व लापरवाही बरतने को लेकर विभाग ने राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पदोन्नति के मामले नहीं भेजे गए हैं। कई जगह कुछ अध्यापकों ने जानबूझकर आवेदन नहीं किया, लोकल की वजह से। अब निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन में यह जानकारी भेजी जाए। यदि कोई अध्यापक पदोन्नति नहीं लेना चाहता है तो उसकी सहमति शपथ पत्र सहित निदेशालय भेजी जाएगी। यह भी लिखकर भेजा जाए कि किसी भी पात्र अध्यापक का पदोन्नति मामला जिले में शेष नहीं है। कहने का मेरा मतलब है कि ये आपकी जो जेबीटी की जो भर्ती है, विशेषकर जेबीटी की, देखो टीजीटी पीजीटी की तो फिर भी कुछ हुई है, उसमें भी टीजीटी की भर्ती है, उसमें भी अभी वेटिंग लिस्ट, एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट का भी साथी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो साथी हैं वो थोड़ा सा तनाव में है, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी ओवरेज हो गई है। तो बार बार वो ज्ञापन सौंप रहे हैं, बार बार वो निवेदन कर रहे हैं
कि हमारी भर्ती की जाए, क्योंकि जो पहले से लगे हुए 12-13 साल पहले जो साथी लगे थे उनकी तो पदोन्नति हो चुकी है, कुछ एक रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिलहाल ये हाईलाइट में है। अब आपका जो ट्रांसफर ड्राइव भी चला हुआ है, बहुत जल्दी वो प्रक्रिया जब पूर्ण होगी, यहाँ उसके बाद में पदोन्नति के लिए 10 दिन में डिटेल मांगी गई है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में क्या होंगी कि किस विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं, बिल्कुल कंफर्म जो डाटा होगा उसके बाद में बहुत जल्दी संभवतः आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की जो भर्ती है, नोटिफिकेशन है, शायद नए सेशन से पहले पहले आपको ये भर्ती जो है नियमित भर्ती देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि 8,000 पद रिक्त हैं या 7,000 पद रिक्त हैं, हो सकता है कि 4,000 के लगभग, 4,500 के लगभग आपकी ये जेबीटी की भर्ती आएगी, इसकी प्रबल संभावना है। बाकी जो बच गए उनको जो जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत फॉर्म भरे हुए हैं, तो संभवतः उनके नए नए सेशन में उनकी भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी, स्टार्ट हो जाएगी। और उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज जो भी प्रक्रिया है वो उनकी लगभग स्टार्ट होनी है। तो उससे पहले तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो आपके मैसेज है, यदि बार बार जो साथी कमेंट्स कर रहे हैं, तो उन मैंने पहले भी बताया था, इन पे स्टे लगा हुआ है, इन साथियों ने स्टे लिया हुआ है कि पहले हमारी नियमित भर्ती होनी चाहिए। ऐसा कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आप नियमित भर्ती करें। तो आपकी लगभग 4-4,500 पदों पर, जहां तक जानकारी के अनुसार सुनने में आया है, आपका नोटिफिकेशन नियमित भर्ती का आएगा। और जितने भी पद रिक्त रहते हैं उन पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो साथी रह जाते हैं 1-2 नंबर से, हो सकता है किसी स्क्रीनिंग एग्जाम में कम रह गए नंबर या किसी कारणवश, तो वो जो साथी रह रह जाते हैं तो उनको फिर यदि वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कंडीशन को पूरी करते हैं तो फिर उसके माध्यम से आपकी नियुक्ति होनी है। तो ये चीज़ें नए सेशन से पहले तो होनी होनी है। लेकिन फिलहाल आपके पास जो विकल्प है, तैयारी करते रहे, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करें, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है वो बहुत ही बड़ा कंपटीशन होता है। कंपटीटर होता है, चाहे दो में भी अगर कंपटीशन है तो भी कंपटीशन बड़ा होता है। जब दो कैंडिडेट्स में एक का चयन होता है तो भी वो कहीं न कहीं कंपटीशन ज़्यादा ही होता है, क्योंकि सभी साथी बराबर के हैं, सभी बराबर प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो जितना अच्छी तैयारी करेगा, जिसकी आउटस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी वो साथी आगे निकल जाएगा। तो तैयारी करते रहिए, आपकी भर्ती की बहुत इसकी जोर शोर से मांग उठाई जा रही है। आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती की, तो आपकी भर्ती आनी है और श्योर एंड सर्टेन आनी है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, पर अगर हम कयास लगाएं तो आपका जो नया सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल में स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, उससे पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उससे पहले आपका स्टेट का एग्जाम भी हो जाएगा, उससे पहले आपकी जो ट्रांसफर ड्राइव प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उससे पहले आपकी ये पदोन्नति की जो प्रक्रिया जो 10 दिन की डिटेल मांगी है ये भी, तो लगभग सारी चीज़ें पूरी होते ही आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो है वो जेबीटी की भर्ती आएगी। और कितने सालों बाद आ रही है आप समझ सकते हैं। अगर ये मौका आपने गंवा दिया तो और कितने साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये आप भली भांति जानते हैं। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हो सकता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती भी आए, ठीक है, वो भी मैंने आपको पहले बताया था कि हो सकता है कि जितनी कमी रह जाएगी वो पूरी करने के लिए फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भी भर्ती आ सकती है। पर नियमित भर्ती अनिवार्य रूप से आएगी। और जो साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है, बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, अभी मौसम ठीक हो गया है। और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।